अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। जर्मन कार ड्राइविंग थ्योरी की वीडियो जो है वो मैंने आप लोगों के साथ मुकम्मल प्ले लिस्ट जो है वो शेयर की हुई है। कुछ वीडियो रहती थी वो मैं शेयर कर रहा हूँ। 1 अक्टूबर 2023 वाले जो क्वेश्चन हैं उसके मैंने एक लेसन आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया। आज लेसन नंबर 2 जो है वो आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें। अगर आप पास होते हैं, आपको फ़ायदा होता है तो काइंडली ज़रूर बताया करें। वीडियो अपलोड करने के लिए जितनी मैं एफर्ट करता हूँ इससे मुझे खुशी होगी और अपनी दुआओं में याद रखा करें। सबसे पहला सवाल है जी, व्हाट शुड बी नोटेड रिगार्डिंग द डिजायर्ड प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ एयरबैग। एयरबैग के मतलब आपने क्या नोट करना है, उसका जो इफेक्ट होता है वो कैसे हासिल हो सकता है, फ़ायदा उसका, या कैसे नहीं हो सकता। या वो कहता है एयर बैग कैन ओनली अचीव देयर फुल अफेक्ट। उसका जो असर है उसको आप हासिल तब कर सकते हैं जो उसका फ़ायदा है, इफ़ द व्हीकल पैसेंजर्स आर इन द राइट सीटिंग पोजीशन। अगर मुसाफिर सही पोजीशन में बैठा हो तो इसका फिर आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है। द एयर बैग डिप्लॉयमेंट जोन में नॉट बी इनक्रोच। अब ये तो नहीं है जहाँ से एयर बैग निकलना है वहाँ पे आप सामान आगे रख दें, आप कुछ रख दें, बैठे हुए हैं आगे कुछ आपने रखा हो तो उसको आपने फ्री रखना है। एयर बैग कैन रिप्लेस कार सीट बेल्ट व्हेन ड्राइविंग इन टाउन। बिल्कुल गलत है। एयर बैग कभी भी सीट बेल्ट का रिप्लेस नहीं, और सीट बेल्ट जो है वो उसका अलग फंक्शन होता है। सीट बेल्ट तो होता है ना, देखें अगर आप सख्त ब्रेक लगाते हैं एयर बैग तो नहीं खुलता ना। एयर बैग तो खुलता है जब आप हिट करते हैं किसी चीज़ को। तो सीट बेल्ट तो आपको फिर कंट्रोल रखता है ना, वरना तो आप सख्त ब्रेक लगाएं तो आप आगे की तरफ जाके टकराएंगे शीशे के साथ और डेडली इंजरी भी हो सकती है। वट शुड बी नोटेड वन यूजिंग सीट बेल्ट। आपने क्या नोट करना है जब आपने सीट बेल्ट को यूज़ करना है। सीट बेल्ट शुड नॉट बी ट्विस्टेड। एक तो सीट बेल्ट घसा हुआ ना हो, ख़राब ना हो। वंस यू हैव पुट इट ऑन, जब आप इसको बांधते हैं, सीट बेल्ट शुड बी पुल टाइट, मतलब वो सही टाइट हो। पता है बाद दफ़ा मैंने अक्सर देखा है हमारे मुल्कों में, पाकिस्तान में, बाद दफ़ा कुछ ट्रक ड्राइवर या कुछ और जो होते हैं उन्हें सिर्फ आगे ऐसे पटा रखा होता है, वो तो बांधा भी नहीं होता ना, सिर्फ पुलिस के लिए कि हमने सीट बेल्ट बांधा हुआ है। तो अगर आप सीट बेल्ट बांधते हैं तो पता चले वो बांधा हुआ है, टाइट हो ऐसे ना। और डैमेज सीट बेल्ट को आपने रिप्लेस करना होता है फ़ौरन, मतलब फिर आप उस सीट को यूज़ नहीं कर सकते। अगर ड्राइवर सीट का है तो फिर आप गाड़ी नहीं चला सकते। वट इनहेबिट द ऑपरेशन ऑफ 3 पॉइंट सीट बेल्ट। इनहेबिट का मतलब होता है रोक देना। जो ऑपरेशन होता है, जो उसका काम होता है 3 पॉइंट सीट बेल्ट का, जो आपका नॉर्मल सीट बेल्ट होता है उसको 3 पॉइंट सीट बेल्ट कहते हैं। कौन सी चीज़ उसके फंक्शन को ख़राब करती है। अगर आप सीट बेल्ट को दोनों बाजू के नीचे से बांधें, सीट बेल्ट हमेशा आपका लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से लाते हैं और राइट बाजू के नीचे से ऐसे बांधते हैं। अगर आप लेफ्ट बाजू के नीचे से लाएंगे और राइट बाजू के भी नीचे से सिर्फ पेट पे, उसका फिर आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर सीट बेल्ट आपका जो है वो सही बांध ना हो, नॉट फुली लॉकिंग द बेल्ट इनटू हार्नेस बकल, पता है नीचे जब हम बांधते हैं तो टिक होती है, ऐसे नीचे लगता है, तो वो ना हो तो फिर इसका मतलब वो काम ही नहीं करेगा, फिर फ़ायदा ही नहीं है। अगर आपने ज़्यादा हैवी कोट पहना हुआ है तो उससे भी सीट बेल्ट के ऑपरेशन में मसला आ सकता है। यू आर ट्रांसपोर्टिंग फर्नीचर इन ए वैन। आप एक वैन में फर्नीचर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। वाइल टेकिंग ए ब्रेक यू नोटिस दैट लॉशिंग स्ट्रैप इज़ डैमेज। लॉशिंग स्ट्रैप का मतलब होता है जो आपने बेल्ट रस्सी जो बांधा हुआ है फर्नीचर को, तो वो जब आपने ब्रेक लगाई या रेस्ट करने के लिए या वैसे तो आपने नोट किया कि वो डैमेज होगी हुई है, तो अंडर व्हाट कंडीशन में यू कंटिन्यू ड्राइविंग। अब आप किस कंडीशन में कंटिन्यू ड्राइविंग कर सकते हैं। इफ़ आई यूज़ द अदर सूटेबल लोड स्क्योरिंग इक्विपमेंट। अगर आप दूसरे लोड स्क्योरिंग इक्विपमेंट यूज़ कर लेते हैं उसकी जगह पे मुतबादल कुछ, फिर आप गाड़ी चला सकते हैं। या आप उसकी जगह पे कोई और लैशिंग स्ट्रैप रिप्लेस कर देते हैं, फिर भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने उसको रिप्लेस नहीं किया तो आप कहें कि मैं कंटिन्यू गाड़ी चला सकता हूँ लेकिन स्पीड 50 की रखें, नहीं, ये गलत है। हाउ डज एन ई कॉल सिस्टम वर्क इन द इवेंट ऑफ ए सीरियस एक्सीडेंट। सीरियस एक्सीडेंट में ई कॉल सिस्टम कैसे काम करता है। ई कॉल सिस्टम जो होता है ना, ये ऑटोमेटिकली आपके ना गाड़ी में होता है, जहाँ पे ड्राइवर सीट होती है ना उसके बाद सामने होता है, बाद ऊपर होता है जहाँ पे लाइट वो ऑन करते हैं। तो ये सिस्टम जो होता है ना बेसिकली ये ऑटोमेटिकली रिलाई करता है द टाइम ऑफ एक्सीडेंट। ये ऑटोमेटिकली मुतलका अदारे जो होता है उनको टाइम बता देता है एक्सीडेंट का, और ये भी बता देता है पोजीशन ऑफ द मोटर व्हीकल। आपने अक्सर देखा होगा हम कहते हैं जी एक्सीडेंट हुआ है, फ़ौरन जो पुलिस या एम्बुलेंस आ जाती है
तो कौन फ़ोन करता है या कैसे पता चलता है, तो वो गाड़ियों में जो सिस्टम होता है वो बाद फ़ोन को बता देता है कि कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, किस टाइम हुआ है और गाड़ी की पोजीशन क्या है। लेकिन ये नहीं वो बताता कि गाड़ी के अंदर जो लोग हैं वो कितने ज़ख्मी हैं या नहीं हैं, ये नहीं बताता। वट शुड यू चेक बिफोर स्टार्टिंग योर जर्नी, आपने क्या चेक करना होता है जब आप अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। आई चेक इफ़ आई कैन इंश्योर दैट आई कैन प्रॉपरली ऑब्जर्व अदर रोड ट्रैफिक। सफ़र जब भी आप शुरू करें, जहाँ आपने गाड़ी खड़ी की है, आपने हमेशा ये इंश्योर करना होता है कि दूसरी ट्रैफिक जो है उसको हम देख लें, को पीछे से आ तो नहीं रहा जब आप रोड पे दोबारा पार्किंग से निकलते हैं जहाँ पे भी खड़े होते हैं। फिर आपने देखना होता है कि हर मुसाफिर ने सीट बेल्ट बांध ली है। और तीसरा, ये वाला गलत है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पार्ट 2 जो है वो आपके घर होता है, पार्ट 1 आपके पास होता है, पार्ट 2 तो आपकी ऑनरशिप होती है। व्हेन शुड यू इंटरप्ट योर जर्नी, आपको अपना सफ़र कब रोकना चाहिए, इंटरप्ट करना चाहिए। व्हेन आई वांट टू पिक एन एटम दैट हैज़ फॉलन डाउन इन माई व्हीकल, यानी जब मैं कोई चीज़ पिक करना चाहता हूँ जो गिर गई है फॉलन डाउन मेरी गाड़ी से, तो एक तो उस सूरत में मैं अपना सफ़र रोकूंगा, इंटरप्ट करूंगा। दूसरा आता है व्हेन आई नोटिस दैट द कंसंट्रेशन इज़ डिक्रीज, जब आपकी तवज्जो जो है वो कम होने लग जाए, फिर भी आपको अपना सफ़र रोकना चाहिए। लेकिन क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम तो हम ऑन करते हैं अपने फ़ायदे के लिए, रिलैक्स होने के लिए, थोड़ा सा काम हमारा कम हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है जब आपने क्रूज़ कंट्रोल सिस्टम ऑन करना है तो आपने अपना सफ़र रोक देना है। इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। यू वांट टू ट्रांसपोर्ट ए पर्सन इन ए व्हीकल एंड दैट पर्सन मस्ट रिमेन सीटेड इन ए व्हील चेयर ड्यूरिंग द ड्राइव। ये सवाल जो है ना, ये बेसिकली कह लें बिहिंडर लोगों के लिए है ना, जैसे क्रंकन फाड़ वगैरह जो होती हैं। तो वो कहता है अगर आप एक बंदे को ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं जो व्हील चेयर पे है और वो बंदा व्हील चेयर पे ही रहेगा गाड़ी चलाने के दौरान, तो आपने किस लिहाज से अवेयर होना है। पहली तो बात यह है कि आपकी गाड़ी में इस तरह की जो है सिस्टम होगा व्हील चेयर जाने का, तो तभी आप उसको लेके जा सकते हैं ना। द मोटर व्हीकल मस्ट बी इक्विप्ड विद ए व्हील चेयर स्पेस, सबसे पहले तो आपकी गाड़ी में उसकी स्पेस हो, व्हील चेयर जाती हो, कार में तो जा नहीं सकती। द व्हील चेयर मस्ट बी सिक्योर यूजिंग व्हील चेयर रेस्ट्रेंट सिस्टम, व्हील चेयर रेस्ट्रेंट सिस्टम होता है कि व्हील चेयर को भी रोकने के लिए सिस्टम होता है ना, कि ये जब आप व्हील चेयर अंदर लेके जाते हैं बंदे ने ऊपर ही बैठना, तो ये ना हो गाड़ी चलाएं तो ब्रेक लगाएं, कभी आगे व्हील चेयर कभी पीछे जा रही है, तो रेस्ट्रेंट सिस्टम होता है, उसको बांधना रोकने वाला सिस्टम जो होता है। और जो बंदा व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, तो व्हील चेयर के ऊपर भी बेल्ट होती हैं जो उसको बांधे जाती हैं, तो उसको उसके साथ आपने सिक्योर करना होता है। यू वांट टू रिवर्स पार्क ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द रोड, आपने यहाँ पे पीछे गाड़ी पार्क करनी है, ये जैसे आपके सामने गाड़ी है तो आपने रिवर्स ऐसे करनी है। व्हाट इज़ करेक्ट इन दिस सिचुएशन, सही क्या है। अब जब आपने यहाँ रिवर्स करनी है तो आपके आपका फ्रंट वाली जो गाड़ी का हिस्सा है इंजन वाला, वो डेफिनेटली लेफ्ट की तरफ जाएगा, सामने से गाड़ी भी आ रही है। तो सबसे पहले तो वो कहता है कि हमने अनकमिंग ट्रैफिक को क्लोजली ऑब्जर्व करना है बिफोर मैनवरिंग इनटू द स्पेस, मतलब जब आपने स्पेस में जाना है पीछे की तरफ, आपने सामने वाले को भी ऑब्जर्व करना है। दूसरा, हाजर लाइट का तो यहाँ पे कोई तल्लक नहीं है। आई एंटीसिपेट दैट व्हीकल में एग्जिट देयर पार्किंग स्पेस, आपने ये भी ध्यान करना है, ये ना आप पीछे रिवर्स पार्किंग कर रहे हैं, वहाँ से कोई गाड़ी वाला निकल रहा हो, कोई बूढ़ा बंदा, कोई मर्द औरत, जो बाद दफ़ा नहीं उन्हें पता चलता, आप रिवर्स कर रहे हैं वो वहाँ से निकल रहे हैं, तो इसलिए आपने ये भी एहतियात करनी है। वट इज़ प्रोहिबिटेड व्हेन यूजिंग मोटरवे, मोटरवे यूज़ करते हुए आप क्या आपको मना है, प्रोहिबिटेड है। मोटरवे के ऊपर आप यू टर्न नहीं ले सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, हार्ड शोल्डर पे स्टॉप नहीं कर सकते, सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में रखा कर सकते हैं, नॉर्मल स्टॉप करना मना होता है। व्हेन ड्राइविंग आउटसाइड ऑफ बिल्ट अप एरिया, जब आप शहर से बाहर गाड़ी चलाते हैं, व्हाट मिनिमम सेफ्टी डिस्टेंस शुड यू मेंटेन बिटवीन यू एंड द व्हीकल अहेड, शहर से बाहर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो कितना आपका डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए अगली गाड़ी के साथ। हमेशा याद रखें 1/2 स्पीड का जो होता है वो आपका डिस्टेंस होता है, इसलिए आएगा 1/2 ऑफ द स्पीड मीटर रीडिंग इन मीटर। मीटर के ऊपर जो स्पीड आ रही है, 100 आ रही है 50 मीटर, 120 आ रही है 60 मीटर, अब बंदा कहेगा मुझे कैसे पता चले, अंदाजे से ही आपने फिर ये करना होता है। वट शुड यू एंटिसिपेट व्हेन यू ट्रांसपोर्ट ए लोड ऑन द रूफ ऑफ योर कार, आपने क्या तैयार करनी है जब आपने गाड़ी के छत के ऊपर लोड को ट्रांसपोर्ट करना है। द कार में हैव इंक्रीज फ्यूल, डेफिनेटली फ्यूल कंजप्शन इंक्रीज होगी जब आप छत के ऊपर लोड को ट्रांसपोर्ट करेंगे। आपकी गाड़ी जो है टिल्ट मोर टू द साइड व्हेन कार्निंग, जब आप मोड़ लेते हैं तो आपकी गाड़ी टिल्ट मोर का मतलब है एक तरफ जा सकती है, छत के ऊपर लोड की वजह से बैलेंस उसका खराब हो सकता है। और ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाएगी साइड विंड के लिए,
जो साइडों से आने वाली हवा है उसके लिए वो ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है, क्योंकि जब ऊपर समान होगा तो राइट लेफ्ट वाली हवा ज़्यादा टकराएगी। What should you note regarding the trailer coupling when transporting pedelec on a rear mounted carrier system? वो कहता है कि आपने क्या नोट करना है जब आपने ट्रेलर कपलिंग होता है, ट्रेलर को पीछे खींचना है, ट्रांसपोर्ट करना है, और पेडलिक होता है ऑन द रियर माउंटेड कैरियर सिस्टम, आपने पीछे वो भी लगाना है पेडलिक, रियर माउंटेड कैरियर सिस्टम होता है यानी वो साइकिल रखने के लिए स्टैंड भी लगाना है। तो वो कहता है इन व्यू ऑफ द हैवी वेट ऑफ द पेडलिक, वो जो स्टैंड होता है बाद वो हैवी होता है, द रेयर माउंटेड कैरियर सिस्टम मस्ट बी सूटेबली डिज़ाइन। एक तो वो सिस्टम जो है वो डिज़ाइन सही होना चाहिए ना, गाड़ी के मुताबिक हो, ये ना हो जीप का आप कार को लगा दें, कार का आपको आप जीप को लगा रहे हो। द कार टायर्स इन्फ्लेशन प्रेशर मस्ट बी एडजस्टेड अप्रोप्रिएटली। हवा का जो प्रेशर है कार का वो भी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि पीछे आप ट्रेलर खींच रहे हैं, ऊपर फिर वो स्टैंड जो साइकिल खींचने वाला वो भी रख रहे हैं, वजन होगा। द ट्रेलर कपलिंग मस्ट हैव ए सूटेबली वर्टिकल लोड कैपेसिटी। आपके ट्रेलर की जो कपलिंग है ना, जहाँ पे कार के साथ वो अटैच होता है, तो उसका लोड की कैपेसिटी भी उसके मुताबिक फिर सूटेबली होनी चाहिए। यू वांट टू ओवरटेक द व्हीकल ड्राइविंग अहेड ऑफ यू, व्हाट इज नेसेसरी टू अलाउ यू टू डू सो। क्या ज़रूरी है जब आप ओवरटेक किसी को करते हैं। यहाँ देखें हम पहले दूसरी लाइन में हैं, पहली लाइन में हमें ये गाड़ी ने ओवरटेक किया, पीछे से मोटरसाइकिल वाला ओवरटेक आ रहा है, आगे ट्रक हमारे जा रहा है। जब भी किसी को आपने ओवरटेक करना होता है ना, हमेशा याद रखें आपने पीछे देखना है, आपने इशारा लगाना है और अपनी स्पीड को ज़्यादा करना है। आई हैव टू क्या करना है, सबसे पहले रूल के मुताबिक ऑब्जर्व द ट्रैफिक टू द रियर ऑन द साइड ऑफ मी। सबसे पहले तो पीछे ट्रैफिक को ऑब्जर्व करें, फिर आपने इंडिकेटर देना है, इशारा लगाना है ओवरटेक करने के लिए। और तीसरा आता है कंसिडरेबली इंक्रीज माई स्पीड, और मुझे अपना स्पीड को इंक्रीज करना है। अगर तो अगला उतनी स्पीड पे जा रहा है जितनी लो है, फिर ओवरटेक करने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन अगर स्लो जा रहा है डेफिनेटली फिर आप स्पीड को तेज़ करें और उससे ओवरटेक करें। इन व्हाट सिचुएशन इज़ द ई कॉल सिस्टम डिज़ाइन टू बी ट्रिगल मैनुअली। ई कॉल सिस्टम को आप मैनुअली खुद से कब दबा सकते हैं हेल्प के लिए, कोई इमरजेंसी सर्विसेज की अगर आपको हेल्प चाहिए। मैनुअली आपने तब दबाना है अगर तो आपने एक्सीडेंट देखा है कहीं पे, आप उसके विटनेस हैं, फिर भी प्रेस कर सकते हैं। या फिर आपका कोई पैसेंजर जो है उसको मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, लेकिन टायर पंचर हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, इस सूरत में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये जी आज दूसरा टॉपिक आपके साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर इसका लेसन नंबर 3 जो है वो शेयर करेंगे इंशाल्लाह। देन फिर हम 2024 अप्रैल 1 अप्रैल 2024 के क्वेश्चन में आ जाएंगे इंशाल्लाह। तब तक अपने होस्ट मलिक मुसलम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।